हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे वॉज और वर का इस्तेमाल। इस टॉपिक पर इससे पहले भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उसे भी आप ज़रूर देखिएगा। उसमें सिंपल तरीके से मैंने बताया है कि वॉज और वर को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन आज की इस वीडियो में वॉज और वर का नेगेटिव सेंटेंसेस में और इनसे क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, इसका इस्तेमाल भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि वॉज और वर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। वॉज इस्तेमाल होता है ही, शी, इट एंड सिंगुलर नाउन्स के साथ, जबकि वर का इस्तेमाल प्लूरल के साथ दे, वी, यू के साथ वर का इस्तेमाल होता है। आइए अब जुमलों में इनका इस्तेमाल देखते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है अली डैश रनिंग फास्ट। अली सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा वॉज। अली वॉज रनिंग फास्ट। अली तेज़ दौड़ रहा था। उर्दू में इसकी पहचान है कि इसके साथ था, थी, थे का इस्तेमाल होता है। अब अगर हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो वॉज के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। अली वॉज नॉट रनिंग फास्ट। अली तेज़ नहीं दौड़ रहा था। अब अगर इसी जुमले को क्वेश्चन बनाना हो तो वॉज अली रनिंग फास्ट, क्या अली तेज़ दौड़ रहा था। सेकंड सेंटेंस है ही डैश वेटिंग फॉर यू। ही के साथ इस्तेमाल होगा वॉज। ही वॉज वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। अगर अब इसका नेगेटिव बनाना है तो हम वॉज के बाद नॉट लगा देंगे। ही वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू, वो तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था। अब इसी जुमले को हमने क्वेश्चन करना है, क्या वो तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, तो हम बनाएंगे वॉज ही वेटिंग फॉर यू। हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगा तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। नंबर 3 है शी डैश स्विमिंग इन द लेक। शी के साथ इस्तेमाल होगा वॉज। शी वॉज स्विमिंग इन द लेक, वो नदी में तैर रही थी। अब अगर इसी जुमले को हमने नेगेटिव बनाना है तो हम वाज के बाद नॉट का इस्तेमाल करेंगे। शी वॉज नॉट स्विमिंग इन द लेक, वो नदी में नहीं तैर रही थी। अब इसी जुमले को सवालिया बनाना है तो वाज शी स्विमिंग इन द लेक, क्या वो नदी में तैर रही थी। इस तरह हमने वॉज का इस्तेमाल सीख लिया है कि उसे सिंपल जुमले में, नेगेटिव जुमले में और इंटेरोगेटिव जुमले में कैसे इस्तेमाल करना है। नंबर 4 है द चाइल्ड डैश सकिंग द थम। चाइल्ड के साथ इस्तेमाल होगा वॉज। द चाइल्ड वॉज सकिंग द थम, बच्चा अंगूठा चूस रहा था। इसका नेगेटिव बनाना हो द चाइल्ड वॉज नॉट सकिंग द थम, बच्चा अंगूठा नहीं चूस रहा था। अब अगर इसी को सवालिया जुमला बनाना है, वॉज द चाइल्ड सकिंग द थम, क्या बच्चा अंगूठा चूस रहा था। नंबर 5 द टीचर डैश कॉलिंग द रोल्स। टीचर सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहाँ पर इस्तेमाल होगा वॉज। द टीचर वॉज कॉलिंग द रोल्स, उस्ताद हाजिरी लगा रहा था। इसका नेगेटिव बनाएंगे द टीचर वॉज नॉट कॉलिंग द रोल्स, टीचर हाजिरी नहीं लगा रहा था। अब इसका सवालिया जुमला बनाएंगे वॉज द टीचर कॉलिंग द रोल्स, क्या टीचर हाजिरी लगा रहा था। नंबर 6 द गार्डनर डैश वाटरिंग द प्लांट्स। गार्डनर सिंगुलर नाउन है, यहाँ पे इस्तेमाल होगा वॉज। द गार्डनर वॉज वाटरिंग द प्लांट्स, माली पौधों को पानी दे रहा था। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे द गार्डनर वॉज नॉट वाटरिंग द प्लांट्स, माली पौधों को पानी नहीं दे रहा था। सवालिया जुमला बनाएंगे वॉज द गार्डनर वाटरिंग द प्लांट्स, क्या माली पौधों को पानी दे रहा था। नंबर 7 ही डैश गोइंग टू स्कूल। ही के साथ इस्तेमाल होगा वॉज। ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जा रहा था। अब इसका नेगेटिव जुमला बनाएंगे ही वॉज नॉट गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जा रहा था। अब इसका सवालिया जुमला बनाएंगे वॉज ही गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहा था। अगला जुमला है द स्टार्स वर शाइनिंग इन द स्काई। सितारे आसमान पर चमक रहे थे।
जब इसका नेगेटिव जुमला बनाएंगे तो हम बनाएंगे द स्टार्स वर नॉट शाइनिंग इन द स्काई। सितारे आसमान पर नहीं चमक रहे थे। अब इसका सवालिया जुमला बनाएंगे वर द स्टार्स शाइनिंग इन द स्काई। क्या सितारे आसमान पर चमक रहे थे। नेक्स्ट जुमला है द मदर वॉज कुकिंग फूड। अम्मी खाना पका रही थीं। जब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे द मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड। अम्मी खाना नहीं पका रही थी। अब इसका सवालिया जुमला बनाएंगे वॉज द मदर कुकिंग फूड। क्या अम्मी खाना पका रही थी। नंबर 10 है यू डैश लाफिंग। यू के साथ इस्तेमाल होगा वर। यू वर लाफिंग, तुम हंस रहे थे। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे यू वर नॉट लाफिंग, तुम नहीं हंस रहे थे। इसका सवालिया जुमला बनाएंगे वर यू लाफिंग, क्या तुम हंस रहे थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस मैं आपके लिए बनाती रहूं। सेंटेंस नंबर 11 है दे डैश कलेक्टिंग फंड्स। दे के साथ इस्तेमाल होगा वर। दे वर कलेक्टिंग फंड्स, वो चंदा इकट्ठा कर रहे थे। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे दे वर नॉट कलेक्टिंग फंड्स, वो चंदा नहीं इकट्ठा कर रहे थे। अब अगर इसका सवालिया जुमला बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा वर दे कलेक्टिंग फंड्स, क्या वो चंदा जमा कर रहे थे। नंबर 12 वी डैश रीडिंग बुक्स। वी के साथ यूज़ होगा वर। वी वर रीडिंग बुक्स, हम किताबें पढ़ रहे थे। अब अगर इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो कैसे बनेगा वी वर नॉट रीडिंग बुक्स, हम किताबें नहीं पढ़ रहे थे। अब इसका सवालिया जुमला बनाएं वर वी रीडिंग बुक्स, क्या हम किताबें पढ़ रहे थे। नंबर 13 द वॉशरमैन डैश वॉशिंग द क्लोथ्स। वॉशरमैन सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा वॉज। द वॉशरमैन वॉज वॉशिंग द क्लोथ्स, धोबी कपड़े धो रहा था। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे द वॉशरमैन वॉज नॉट वॉशिंग द क्लोथ्स, धोबी कपड़े नहीं धो रहा था। अब इसका सवालिया जुमला बनाएंगे वॉज द वॉशरमैन वॉशिंग द क्लोथ्स, क्या धोबी कपड़े धो रहा था। अब सेंटेंस नंबर 14 देखते हैं द बेबी डैश स्लीपिंग। बेबी के साथ इस्तेमाल होगा वॉज। द बेबी वॉज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था। अब इसका नेगेटिव सेंटेंस देखें द बेबी वॉज नॉट स्लीपिंग, बच्चा नहीं सो रहा था। अब इसका सवालिया जुमला बनाएं वॉज द बेबी स्लीपिंग, क्या बच्चा सो रहा था। नेक्स्ट सेंटेंस है उमर डैश प्लेइंग हॉकी। उमर सिंगुलर नाउन है इसलिए यहाँ पे इस्तेमाल होगा वॉज। उमर वॉज प्लेइंग हॉकी, उमर हॉकी खेल रहा था। इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएं उमर वॉज नॉट प्लेइंग हॉकी, उमर हॉकी नहीं खेल रहा था। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनेगा वॉज उमर प्लेइंग हॉकी, क्या उमर हॉकी खेल रहा था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। इतने सारे सेंटेंसेस के साथ प्रैक्टिस करने के बाद आपको वॉज और वर का इस्तेमाल अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।